तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका और क्या चल रहा। तो आज स्टोरी काफ़ी स्पेशल होने वाली है, मैंने बताया था। तो जैसा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो कहानी यहाँ जेनिया और जैनब की चल रही है, ठीक है। तो पिछला पार्ट आप लोगों को याद होगा, तो अभी आगे की कहानी बताती हूँ। तो आज जेनिया और तारा जा रहे हैं शादी में अली की बहन की, और यहाँ पे बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मतलब कि सबको मज़ा आने वाला है। तो कहानी तो अभी जैनब की तरफ करती हूँ। तो सानिया रूम में एंटर होती है और कहती है कि जैनब तू अभी तक रेडी नहीं हुई क्या। मतलब कि सानिया रूम में एंटर करती है तो देखती है और कहती है कि जैनब अभी तक तू तैयार नहीं हुई। तो जैनब कहती है कि यार जस्ट मैं ये टोकरी आंटी को देख आऊँ फिर उसके बाद जाके तैयार होती हूँ। तो सानिया उसके हाथ से टोकरी लेते हुए बोलती है कि ये टोकरी जाके मैं खुद माँ को दे दूँगी, तू पहले जाके सबसे पहले तैयार हो, ठीक है। अभी मेहमान आते होंगे और तू है कि अभी तक तैयार नहीं हुई। तो मतलब कि जैनब फिर अपने कपड़े देती है और वॉशरूम में मतलब बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद मतलब कि जैनब ड्रेस मतलब पहन के बैठी हुई होती है और मतलब उसके बाल भी खुले होते हैं। तो वो बस चेयर पे बैठी होती है, शीशे के सामने मतलब बैठी होती है। तभी सानिया आती है, कहती कि जैनब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं तो तैयार हो गई हूँ, तू भी तैयार हो कि जल्दी से आ जाए, मैं अभी आप ही को देख के आती हूँ। तो मतलब इसकी बहन की शादी होती है, सानिया की बहन की शादी होती है। तो वो कहती कि मैं देख के आती हूँ, तू तब से तैयार हो। तो जैनब रेडी होने लगती है। तो यहाँ ना जैनब ने अपनी ड्रेसिंग की होती है। मतलब कि उसने पीले रंग का मतलब कुर्ती पहनी होती है और हरे कलर का लहंगा जिसमें गोल्डन कलर का काम हुआ होता है, और हरे ही और पीले कलर का मतलब कि दुपट्टा होता है उसका, जिसने मतलब जिससे उसे अच्छे से सेट किया होता है उसने। और उसने अपने बालों की चोटियाँ बनाई होती है और हाथों में उसने गजरा लगाया होता है और कानों में झुमका और अपनी नीली आंखों में हल्का सा काजल और पिंक कलर का लिपस्टिक और गोल्डन कलर की हाई हील्स, जिसमें वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वो खुद को शीशे में देख के शर्मा रही होती है और अपनी तरफ देख रही होती है। तभी सानिया अंदर आती है, कहती है चल जैनो तो तैयार हो गई चल अब। ऐसा कहते ही सानिया जब जैनब की तरफ देखती है तो उसकी बातें गले में अटक जाती है और वो बस एकटक उसको देखती रहती है, घूरती रहती है। तो जैनब हिचकिचाते हुए कहती है कि क्या हो गया सानिया, और लग रही हूँ क्या। ऐसे कहते हुए खुद को शीशे में देखती है। तो सानिया कहती है अरे नहीं पागल, यू लुक ऑसम, मतलब तू इतनी प्यारी लग रही है ना, नज़र ना लगे तुझे। ऐसे कह के सानिया आती है और उसको हक कर लेती है और कहती है तू सच में बहुत प्यारी लग रही है, बस तुझे किसी की नज़र ही ना लग जाए। तो मतलब जैनब मुस्कुराते हुए कहते हैं चल ना सानिया अब चलते हैं बाहर। तो सानिया कहती है हाँ चल, मैं तुझे इसीलिए बुलाने आई थी, चल चलते हैं अब। तो यार वो दोनों ऐसे ही हंसते खेलते आपस में बातें करते करते बाहर की तरफ चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिया जो होती है खुद को परफ्यूम मार रही होती है। तो खुद को ऐसे शीशे में देख के वो रेडी हो चुकी होती है, परफ्यूम मारी होती है तो अली की बहन की शादी में मतलब जाने के लिए। तो वो मतलब कि तभी तारा बाथरूम से बाहर निकलती है नहा के। तो बाहर निकलती है और जेने की तरफ देखती है और कहती है कि यार जेने, ये यार तू पहले से कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गई है और गोरी भी, कौन सा क्रीम लगा रही है बता ना। तो मतलब कि तारा अपने बाल मतलब टॉवल से पोंछते हुए वो ऐसा बोल रही थी जेनिया को गुस्से दिलाने के लिए। तो जेनिया कहती है कि ब्यूटीफुल तो मैं हमेशा से थी, और रही बात क्रीम की ना, तो वो जो तेरे ससुर ने भेजी थी ना मुझे, वही वही वाली क्रीम लगा रही हूँ मैं। तो उसकी बात सुनने के बाद तारा हंसने लगती है और कहती है कि चल अब जल मत, मैं मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस मत हो। तो जेनिया कहती है कि कहाँ, मैं हो ही रही हूँ सीरियस, और ख़ुद को शीशे में देखने लगती है। तो जेनिया ने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है और वॉच लगाई होती है और उसने बाल खोले हुए होते हैं और उसने लिप्स पे हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई होती है और आँखों में थोड़ा सा सुरमा।
तो जिसमें मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और तारा ने मतलब कि तारा ने भी पहना होता है अच्छा सा ड्रेस, मतलब कि तारा जो है वो भी मतलब जैसे जीने पहनती है वैसे ही पहनती है, बट वो जी मतलब उसका लड़कों में इंटरेस्ट होता है तो वो स्ट्रेट होती है। बट वो मतलब कि तारा जो भी पहनती है तो मतलब जेनिया और तारा एक मतलब सेम ड्रेस पहनते हैं, तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा प्यारे ही लग रहे होते हैं। और मतलब कि यार जेनिया भी प्यारी लग रही होती है। तो मतलब कि क्या होता है कि वो जेनिया और तारा दोनों मतलब कि अली के घर पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो लोग पहुंचते हैं तो अली आते हुए कहते हैं कि वाह तुम लोग कम से कम आ गए ना तुम दोनों। तो तारा कहती है नहीं अभी रास्ते में हम। तो अली हंसने लगता, कहता है तू ना यार पागल है। तो उसके बाद अली उन दोनों को हक करता है और वो लोग अंदर आते हैं तो खड़े होते हैं। तो जेनिया मतलब स्टेज पे देखती है जैनब को। तो फाइनली वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मतलब सिर्फ अभी जेनिया देख रही होती है। तो वो जैनब को देखती है जो कि स्टेज पे खड़े होकर किसी से बातें कर रही होती है। मतलब कि जैनब जो है स्टेज पे खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है हंस हंस के। तो जेनिया जब उसको देखती है ना तो फिर मानो थम से जाती है एक पल के लिए। मतलब वो बस जैनब को देखती रह जाती कि यार सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत। तो मतलब कि क्या होता है कि जेनिया जो है कि जैनब को मतलब घूरी होती है। तो मतलब वो तारा आती है, कहती है कि चल यहाँ से चलते हैं। तो जेनिया मतलब कि अभी होश में नहीं होती है, वो बस घूरने में बिजी होती है, वो मतलब कि उसी को देख रही होती है जैनब को। तो तारा कहती कि कहाँ खोई है चलना। तो वो गड़बड़ाते हुए कहती कि हाँ ठीक है मेरी जान चल। तो तारा उसे घूरते हुए शक की निगाहों से घूरते हुए देखती है। तो मतलब कि जेना उसको घूरते कहती कि माना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तू मुझे घूरती रहे, नज़र ना लगा देना मुझे। तो तारा कहती है चल चल फेंक मत, चुपचाप चल इधर से। तो जेनिया मतलब कि मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो होती हैं सानिया की मामा होती हैं, वो जैनब से कहती है कि जैनब बेटी मेहंदी वाले आते होंगे, मेहमान भी आते होंगे, तो जाओ तुम फलों की टोकरी लेके आओ वहाँ से किचन से। तो जैनब बोलती है कि जी खाला लेके आती हूँ अभी। ऐसा बोल के जैनब किचन की तरफ निकल जाती है। तभी जेनिया को फ़ोन आने लगता है। तो जेनिया देखती है कि वो उसकी चाची सासिया का फ़ोन होता है। तो वो देखती है तो वो फ़ोन उठाती है। तो वो कहती है कि तारा यार एक्चुअली बात है ना कि मतलब रुक थोड़ा सा, मैं फ़ोन सुन के आती हूँ, यहाँ पे आवाज़ सही से नहीं आ रही है, शोर की वजह से मतलब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। और ऐसा कहती है। तो तारा कहती है ठीक है चल जाओ तेरी मर्ज़ी, भाग यहाँ से। तो जेनिया जो कि कॉल अटेंड करने के लिए किचन की तरफ वो पे निकल जाती है और जैनब जो कि गई होती है। तो जेनिया कॉल पे बात करके मुड़ी रही होती है कि जैनब सामने से आके फिर से वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जेनिया ने जो टोकरी में सारा फ्रूट ले आता है वो गिर जाता है और जेनिया भी गिरने वाली होती है, बट मतलब जैनब भी गिरने वाली होती है, लेकिन जेनिया उसे बचा लेती है। तो मतलब टोकरी का फ्रूट सारा गिर जाता है। तो जैनब कहती है कि यार सारे फ्रूट्स मेरे गिरा दिए आपने। तो जिन्हें कहती है हम सॉरी, मैं उठा देती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर टोकरी का मतलब फ्रूट उठा देते हैं। उसके बाद मतलब कि जिन्हें कहते हैं हम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था। तो जैनब कहती नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी ध्यान नहीं था, मुझे भी देखना चाहिए था। तो जीनिया और जैनब मतलब जैनब मुस्कुरा के जीनिया से मतलब ऐसे चली जाती है और जीनिया बस उसको देख रही होती है। मतलब वो फ्रूट उठा रही होती है बट उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जैनब की नीली नीली आँखों पे होती है। तो जीनिया उसको देख रही होती है और जैनब फिर सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। बट जीनिया बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तो आज ना मेहंदी की रस्म होती है। तो मतलब कि थोड़ी देर बाद जेनिया आती है तो तारा पूछती है किसका कॉल था। तो जेनिया कहती है कि चाची जान का फ़ोन था। तो तारा कहती है चल ठीक है बात हो गई इसी से। तो जेनिया कहती है हाँ मेरी जान बात हो गई है। उसके बाद मतलब कि वो स्टेज पे देखती है तो मतलब कि एक बात होती है, जो अली है और जो कि जेनिया और मतलब कि तारा का दोस्त है, क्लासमेट है, हमेशा उन लोगों ने साथ में पढ़ाई किया। और वो सानिया का मतलब भाई भी है अली।
तो इसीलिए वो लोग जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से। तो सानिया की दोस्त ज़ैनब है और सानिया का भाई है अली, और अली की दोस्त हैं जेनिया और तारा। तो यही बात है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो जेनिया खड़ी होती है तो दिखती है कि ज़ैनब स्टेज पे खड़ी होती है, मतलब दुल्हन के पास बैठी हुई होती है, और सानिया भी उसके पास होती है। तो जेनिया बार बार ज़ैनब की तरफ देख रही होती है, बार बार देख रही होती है। तो ज़ैनब अचानक से देखती है कि जेनिया बार बार मतलब ऑब्जर्व करती है कि जेनिया उसको बार बार देख रही है। तो ज़ैनब एक तरफ मतलब जेनिया की तरफ देखती है। तो जेनिया मुस्कुराती है, ज़ैनब की तरफ देखती है तो ज़ैनब अपनी नज़रें झुका लेती है और वो फिर नहीं देखती। तो जेनिया मतलब देख रही होती है। तो तभी तारा कहती है कि जिन्हों वो देख, वो आइसक्रीम वाली लड़की जिसने उस दिन तेरे ऊपर आइसक्रीम गिराई थी। तो जेनिया कहती है तूने अभी देखा? मैं तो कब से देख रही हूँ। तो तारा कहती है ओहो, मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वही तो मैं सोचूं कि ये बार बार मुस्कुरा कर स्टेज की तरफ देखा क्यों जा रहा है। तो जेनिया चुप हो जाती है, कहती है चुप हो जा पागल, कोई सुन लेगा। तो तारा कहती है अच्छा ठीक है ना, मैं चुप ही हूँ। उसके बाद मेहंदी की रस्म हो जाती है और अब मतलब कि जेनिया और तारा भी अपने घर पे चले जाते हैं। तो आज बारात आने वाली होती है तो सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, मतलब सारा घर अपने अपने काम में बिज़ी होता है, सबको अपने अपने काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो सब बिज़ी होते हैं। और बारात शाम को आ रही होती है तो सब काफ़ी इत्मीनान से मतलब कि रेडी हो रहे होते हैं, काफ़ी आराम से, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, आराम आराम से तैयार हो रहते हैं। और क्योंकि ये बारात शाम को आने वाली होती है तो सानिया और मतलब कि ज़ैनब दोनों का ड्रेस सेम ही होता है, क्योंकि वो लोग सेम ही ड्रेस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो समझ जाओ मतलब कि है, मतलब दिखने चाहिए यार हम बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उन लोगों ने मतलब कि ऐसा सेम सेम कपड़ा लिया होता है। तो आज ना मतलब कि ज़ैनब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। उसने ब्लैक कलर का गाउन पहना होता है और आँखों में सुरमा लगाया होता है और रेड लिपस्टिक लगाई होती है और ब्लैक चूड़ियाँ, और बालों में उसने गजरा लगाया होता है और ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहनी होती है और ब्लैक हील जिसमें वो परी लग रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और क्यूट लग रही होती है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कैसे लगती होगी। तो ज़ैनब तो क़यामत ढा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेनिया भी, आज उसने भी ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो मतलब कि उसे नहीं पता था कि ज़ैनब पहनेगी, बस उसने पहन ली थी क्योंकि उसे भी मतलब ब्लैक काफ़ी पसंद है, तो उसने भी पहन ली थी ब्लैक कलर की ड्रेस। तो वो पहन के अपना रेडी होके बैठी के सोफ़े पे फ़ोन चला रही थी। तभी तारा आती है और कहती है कि यार तूने ब्लैक क्यों पहन लिया, एक तो तू इतनी काली है, ऊपर से तूने ब्लैक पहन के काली कौवी लग रही है तू। ऐसे कह के तारा उसको मतलब चिढ़ा रही होती है। तो मतलब कि मतलब जेनिया कहती है कि तुझे तुझे पता है मैं कैसे लगी, तू नहीं बोल रही है, ये तो तेरी जलन बोल रही है जो कि है तेरे अंदर वाली। तो मतलब कि मारती है जेनिया, उसको पिलो फेंक के मारती है। तो वो तारा बोलती है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है, इसलिए तुम इतनी मिर्ची लग रही है ना, अब तुम काली हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो जेनिया उसको ग्लास फेंक के मारती है, जो कि मतलब तारा हट जाती है और ग्लास जाकर सीधा दीवार पे लगती है और टूट जाता है। तो मतलब उसका सारा कांच टूट जाता है और वो गिर जाता है ज़मीन पे। तो मतलब कि तारा उसको शॉर्ट होके देखती है, कहती है जीने तू पागल है क्या, अगर तू मुझे जान से मारने वाले थे, अगर ये लग जाता मुझे फिर क्या होता, जब तेरे बच्चे होते हैं। तो जीने कहती क्या बोला तूने, मेरे बच्चे? तो मतलब कि तारा कहती नहीं, मतलब मेरे मतलब ये नहीं कि अभी देखो तेरी होने वाली बीवी के बच्चे, ठीक है। तो जीने बोलती है आगे बोल। तो कहती कि वो फिर आंटी आंटी कैसे बोलते बता ज़रा तो मतलब कि जीने कहती हाँ ये सोचने की बात है। तो तारा बोलती कि सोच मेरे होने वाले हस्बैंड का क्या होता, मेरे होने वाले बच्चे कहाँ से आते अगर आज मैं मर जाती तेरे ग्लास। तो मतलब कि क्या होता है कि अब जेने और तारा जो कि अली के घर पहुंच जाते हैं। तो अली के घर पहुंचते ही अली उनसे मिलता है और बोलता है कि तुम लोग सही से पहुंच तो गई ना लड़कियों। तो जेनिया कहती है कि लड़कियों, तो मतलब कि अली कहते हैं मैं तारा की बात कर रहा हूँ यार, टेंशन मतलब। तो जेनिया कहती है ओके फिर ठीक है। तो तारा कहती है हाँ, अब तुम दोनों लड़कों के बीच में अकेली लड़की, मजबूर, बेसहारा, बेबस, आखिर करूँ भी क्या। तो जीनिया और अली कहते हैं कि तुझे और कोई पूछेगा भी नहीं हम दोनों के अलावा, तू टेंशन मत ले।
तो तारा कहती है हाँ चल बेइज्जती मत कर। तो अली पूछता है कि ठीक है अभी तो तुम दोनों सही से पहुंच गए ना। तो तारा कहती है नहीं सही से नहीं पहुंचे, पहले ट्रैफिक में थे, फिर फंसे, उधर से आए और फिर पैदल पैदल चल के तेरे घर तक आए। तो अली बोलता है कि तू कभी सही से जवाब मत देना। तो तारा बोलती है तू सही से क्वेश्चन ही नहीं करता तो मैं जवाब क्या दूँ सही से। तो ऐसे ही मतलब उन दोनों की प्यारी प्यारी बातें चल रही होती है। लेकिन जीना की नज़रें जैनब को ढूंढ रही होती है, वो चारों तरफ जैनब को ढूंढ रही होती है कि कहाँ है जैनब। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है तो उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो दोनों अभी बाहर के मतलब खड़े होते हैं, अंदर हॉल में नहीं पहुँचे होते। तो जीने कहती है कि चलो फिर अंदर हॉल में चलते हैं। तो तारा उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए घूरती कहती ओह वो तो तुम्हें हॉल में जाने की इतनी क्या जल्दी मची है। तो जीनिया कहती है कि नहीं बस ऐसे ही देख लूँ, दुल्हन को देख लूँ ना, क्यों। तो अली कहता है कि हाँ हाँ जाके देखो मेरी आपी को। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अंदर पहुंचते हैं। तो फिर मतलब जीनिया जो कि मतलब बार बार जैनब को ढूंढ होती है बट जैनब का अता पता नहीं होता। तो फिर बारात आने का वक्त हो जाता है तो फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं अली को ढूंढने। फिर वो दोनों अंदर आते हैं, बारात मतलब कि लड़कियां भी आ जाती हैं, मतलब जो बारात में आते हैं उन लोगों की तैयार स्वागत के लिए, समझ लो वेलकम के लिए। तो जेना खड़ी होती है तभी जैनब उसके बगल आके खड़ी होती है जाती है, मतलब जानबूझ के नहीं, ऐसे ही मतलब आके बगल खड़ी हो जाती है। तो जेनिया जो कि चारों तरफ ढूंढ रही होती है, जैसे ही मुड़ती है वो देखती है कि उसके बगल जैनब खड़ी है तो वो शॉर्ट जाती है। तभी जैनब की नज़र जेनिया पे पड़ती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तो ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो जेनिया जैनब को बोलती है हाय कैसे हो। तो जैनब कहती है मैं ठीक हूँ, ऐसा कह के वो दूसरी तरफ भाग जाती है। तो जेनिया उसको मुस्कुरा के देखती रहती है कि हाँ मतलब ये कितनी प्यारी लड़की है। तो फिर वैसे ही मतलब कि दोनों मतलब एक दूसरे को घूर होते हैं, मतलब जैनब नहीं घूरी होती है, जेनिया उसे घूर रही होती है बार बार। तो ऐसे ही शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं, शादी हो जाता है, निकाह हो जाता है। फिर वो दोनों बस सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि रस्म वगैरह कर रहे होते हैं। तो जेनिया जहाँ पे जैनब बैठी होती है वहीं पे बैठी होती है। तो तारा आती है और कहती है कि अरे वो आइसक्रीम वाली लड़की। तो जेनिया कहती है कि यार मैं उससे ही घूर रही हूँ तो चुप हो जा। तो मतलब कि तारा मजाक उड़ाते हुए कहती है कश्मीर जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे राइट। तो जेनिया समझ जाती है उसका मतलब, कहती है तू सच में पागल है चुप कर। तो तारा बोलती है हाँ मैं चुप हूँ, अब तो मेरा बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा ना, तू तो अब किसी और के चक्कर में पड़ गई है ना, तू घूर रही है। तो जेनी कहती है वैसे मैं तेरे चक्कर में तो कभी ना पड़ी थी। तो तारा कहती है कि मैं तेरा मुँह ना तोड़ देती अगर तू मेरे चक्कर में पड़ती। तो जेना कहती है अब चुप कर, अपना गंदा सा थोबड़ा लेके उधर कर, मैं जैनब को देख रही हूँ। तो जैनब बार बार देख रही होती है, जेनिया को ऑब्जर्व कर रही होती है कि यार जेनिया उसको इतना घूर क्यों रही है। और जेनिया उसको घूरे पड़ी होती है, घूरे पड़ी होती है। फिर जेनिया उसके पिक्स निकाल रही होती है जैनब के। तो वो बार बार उसकी पिक्स ले रही होती है चुपके से, डर डर के कि कहीं जैनब देख ले तो फिर उसको गलत ना समझ ले। तो बस इसीलिए मतलब कि उसकी पिक्स निकाल रही होती है चुपके। बट जैनब नहीं देख पा रही होती क्योंकि वो मतलब दुल्हन के पास बैठी होती है तो वो उसे मतलब ऑब्जर्व नहीं करती है अब, क्योंकि वो मतलब रस्म करने में बिजी होती है, वो उन्हीं पे देख रही होती है और वैसे भी। बट जेनिया उसकी पिक्स निकाल देती है। उसके बाद सानिया और मतलब जैनब भी अपने एक दूसरे की पिक्स निकाल रहे होते हैं। तभी मतलब सानिया की मॉम बुला लेती है उसको और जैनब खड़ी होकर अपने पिक्स निकाल रही होती है। तभी वो ऑब्जर्व करती है फिर से कि मतलब वो जेनिया उसको घूर रही है। तो जब देखती है कि जेनिया उसको अभी भी देख रही है तो फिर वो नज़रें झुका के वहाँ से चली जाती है शर्मा के। तो ये चीज़ हमारी जेनिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी लगती है उसको। तो ऐसे शादी बीत जाती है, अब आगे देखो क्या होता है। तो विदाई की रस्म थी तो वो लोग मतलब कि अब हो गई, मतलब कि वो दुल्हन चली गई। तो उसके बाद अब जैनब भी अपने घर आना था उसको, जैनब को। तो जैनब जा रही होती है, उसी दिन चली जाती है क्योंकि यार मतलब अब उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तो जैनब को मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, इसलिए जैनब को वापस जाना होता है। तो फिर अब वो अपने घर आ जाती है और काफ़ी मतलब पढ़ाई कर रही होती है। ऐसे कुछ दिन मतलब गुजर जाता है तो वो अपनी डेली रूटीन मेंटेन कर रही होती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो कॉलेज के कैंटीन में बैठी होती है। उस दिन मतलब सानिया नहीं आई होती है क्योंकि सानिया की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही होती है।
तो कुछ लड़के उसके पास आके मतलब कि कुछ लड़के उसके पास आके बैठ जाते हैं। तो ज़ैनब ऑब्ज़र्व करती है कि यार ये लड़के उसको घूर रहे हैं, बट वो फिर इग्नोर करती है क्योंकि ऐसे तो लड़के मतलब घूरते रहते हैं हज़ार, तो वो ऐसे इग्नोर कर रही होती है, इतना ध्यान नहीं देती है। तो वो बैठ के अपना कुछ खाती पीती है और निकल जाती है। तो मतलब कि वो मतलब उनकी कैंटीन में खाती है और बस स्टॉप की तरफ निकल जाती है। तो वो जब बस में बैठ रही होती है तो वो लड़की फिर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो ये चीज़ ज़ैनब को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। तो वो घबरा जाती है और वो जल्दी से बस में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। देन वो लड़की किसी को फ़ोन करके बताते हैं कि यार वो लड़की अभी अभी बस में बैठ के अपने घर चली गई है। तो ये कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं क्या होता है। तो ये स्टोरी पसंद है तो ये स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे प्यारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियोस आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यार ये स्टोरी कैसी लगती है बता देना। हाँ मुझे पता है ये स्टोरी काफ़ी स्लो है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इतना फास्ट फास्ट बताऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए स्लो स्लो सुनो और समझो। और स्टोरी मतलब कि अगर आवाज़ में कोई भी मतलब ख़राबी हो तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई ईयरफोन नहीं लगाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।